हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद मैसूर स्टेट प्रेसिडेंट होकर इलेक्ट हुए हैं, तो हम कर्नाटक के पूरे डिस्ट्रिक्टों का जायज़ा ले रहे हैं और कर्नाटक के जो अभी के प्राइम इश्यूज़ हैं, पब्लिक इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए पार्टी अभी ऑलरेडी डिसीजन ली है। इसी ताल्लुक से आज बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में हम विज़िट किए, कल दावणगेरे में हम विज़िट किए, परसों चित्रदुर्गा में थे। तो बेलगाम में आने के बाद हमें समझ में आया यहाँ के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको हम पब्लिक के सामने लाना चाह रहे हैं। इसमें स्टेट लेवल के भी इशू हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी इशू हैं। सबसे कोर इशू है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को भी अप्लीकेबल होने वाला, अभी कर्नाटक के पूरे कंट्रैक्टर एसोसिएशन वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखे हैं कि कर्नाटक में कोई भी एक प्रोजेक्ट पास होना है तो 40% कमीशन देना है और बीजेपी के मिनिस्टर्स को कोई टेंडर का क्या अप्रूवल होने से पहले 5% कमीशन देना है। तो नरेंद्र मोदी साहब कर्नाटक में आके यहाँ के इलेक्शन रैली में एक भाषण किए थे, हमारी सरकार ना खाएगी ना खाने देगी। तब कांग्रेस हुकूमत के ऊपर 10% का आरोप था, अभी 40% का आपकी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप आया। आप एक भी लफ्ज़ इसके बारे में बात नहीं किए। क्या आप इसके बारे में, आप डबल इंजन जो गवर्नमेंट है, आपको भी इसमें परसेंटेज आ रहा है क्या? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके सीएम, कर्नाटक के सीएम का रेजिग्नेशन लेना है। अगर आप नहीं लिए तो कर्नाटक में एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आने वाला है, एक नया एक एहतजाज हम करने वाले हैं। तो हमारा डिमांड ये है, हमारा मुतालबा ये है, कर्नाटक के हाई कोर्ट के सिटिंग जज के मौजूदगी में ये स्कैम सिर्फ बीजेपी हुकूमत में नहीं, कांग्रेस की हुकूमत में भी जितने भी टेंडर्स पास हुए हैं उसमें किस किस को कमीशन गया है, ये पूरा एक इंक्वायरी होना है और जो भी कसूरवार हैं उनको सजा के मुस्तहिक बनाना है। और दूसरा हमारा एक इशू है बेलगावी के जो यहाँ पर सेशन चलने जा रहा है, सेशन चलने से पहले एक पुलिस से एक सर्कुलर जारी हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट से कि यहाँ के जो क्रिश्चियनों के जो चर्च हैं वो चर्च को आप जितने भी ऑफिशियल ऑथोराइज्ड चर्च हैं वहीं पर आप प्रेयर करना है, दूसरे घरों में या दूसरे पब्लिक प्लेस में या जगहों में आप प्रेयर नहीं करना है, क्योंकि हमें बंदोबस्त में रहने की वजह से आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आपको सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि कुछ बजरंग दलों के गुंडा आपके ऊपर अटैक करने के चांसेस है। तो ऐसा ही एक स्टेटमेंट बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने भी दिया था। जो कॉमेडियन कामरान का जो एक प्रोग्राम था, कॉमेडियन के प्रोग्राम को कोई बजरंग दल के गुंडाओं की अटैक करने के खतरे की वजह से हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये पुलिस का जो रवैया है, ये कर्नाटक के 6.5 करोड़ आवाम को एक बेइज्जत करने वाला स्टेटमेंट है। क्या मैसेज आप इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर दे रहे हैं? क्या एक 4-5 गली के गुंडाओं को डर गई है क्या हमारी कर्नाटक पुलिस? क्या इतनी कैपेसिटी नहीं है उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे? आर्टिकल 15 के तहत कोई भी कम्युनिटी का, कोई भी रिलीजियस का मानने वाला क्यों ना हो, मस्जिद हो, चर्च हो, मंदिर हो, देवस्थान हो, वो अपने रिलीजियस के हिसाब से प्रेयर कर सकता है, अपने रिलीजियस का प्रैक्टिस कर सकता है, उसको आप रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको कंडम करती है और अगर इसके खिलाफ अगर आप रवैया इख्तियार नहीं करें तो आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करने का भी हम सोचेंगे। और तीसरा एक इशू ये है, अभी जो बाढ़ आया था रिसेंटली, बाढ़ आकर तकरीबन 11 लाख एकड़ में जो बिकाई हुई फसल का क्या हुआ बोलते हैं नुकसान हुआ है। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से आई हुई रिपोर्ट है। उसको अभी तक फार्मर्स को उसका सही मुआवजा नहीं मिला। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुतालबा है कम से कम 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल इसके लिए ग्रांट देना है और फार्मर्स को इसका फायदा मिलना है। और आखिरी में हमारा एक मुतालबा यह है, जो ऑलरेडी कर्नाटक के जो 94C और 94CC के तहत जितने भी लोग अपने घर के डॉक्यूमेंट्स के लिए एप्लीकेशन डाले हैं, उनको जल्द से जल्द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स देना है और उसको डिले नहीं करना है। और जितने भी गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोच किए हुए बड़े बड़े कंपनीज हो या रियल एस्टेट माफिया हो, इनसे वापस जमीन लेकर जो भी लेबर्स हैं, फार्मर्स हैं, डेली वेजेस वर्कर्स हैं, उनको जमीन की तकसीम करना है। तो ये हमारा मुतालबा है। और खुसूसन आज बेलगाम में डेवलपमेंट का डी तक नहीं है। यहाँ के कॉरपोरेशन इलेक्शन होकर 3-4 महीने हो गए, आज तक मेयर नहीं बैठा।
तो फुल प्लेज उनको क्या बोलते हैं बहुमत है, फिर भी मेयर नहीं बैठा। मेयर अगर नहीं बैठा तो आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुई तो कैसा डेवलपमेंट होगा, कहाँ से ग्रांट्स आएगा? क्या आपको वोट के दौरान सिर्फ बेलगाम के लोग नजर आते हैं? वोट डालने के एक मशीन है क्या बेलगाम के लोग? आज ही रोडों में, वहाँ पर चरंडियों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। एक बाढ़ आया तो पानी रोडों पे आ रहा है और कचरे का सही उठाने का इंतजाम नहीं है, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं चल रहा। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इमीडिएटली यहाँ पर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होना है और मेयर बैठना और यहाँ के जो बेसिक कम्युनिटीज हैं लोगों के, इसके ऊपर काम करना है। अगर नहीं करेंगे तो हम यहाँ के आवाम को मिलाकर एहतजाज हम करेंगे, डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली हम लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ पर आप क्यों काम नहीं कर रहे? वक्फ के ज़रिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पर अभी तनाज़ा खड़ा है। जी, ये वक्फ एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो ये वक्फ स्कैम के खिलाफ हम एक मुहिम शुरू किए हैं जिसका नाम वक्फ बचाओ आंदोलन है। इसके हमारे स्टेट में एक कन्वीनर को भी हम अपॉइंट किए हैं, बनाए हैं। वो ऑलरेडी 4-5 इश्यूज अभी हैंडल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चन्नपटना, रामनगर में चन्नपटना में एक वक्फ की लैंड पर कोर्ट को बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया है। और मैंगलोर में एक कच्ची मस्जिद की लैंड में एक मल्टी स्पेशल मॉल बोल रहा है। वो इश्यूज हैं, ये वक्त के इशू ऐसे हैं, ये अभी आप आज उठाए तो आज ही रिजल्ट नहीं मिलता, कल ही रिजल्ट नहीं मिलता। उसके लिए एक बहुत बड़ी लीगल लड़ाई लड़ना है। तो अब तक वक्फ के चेयरमैन भी नहीं थे, अभी एक जो नए चेयरमैन बने हैं उनसे हमारा सबसे पहला मुतालबा यही था, जितने भी वक्फ लैंड इंक्रोच हुई है उसको सबसे पहले वापस लेकर उसका सर्वे कराकर उसको सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन बनाने का काम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक एक इश्यू लेकर हम वक्फ के इश्यूज में भी हम इंटरव्यू करेंगे।